फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को देख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने इससे बहुत सारे थ्योरीज को देख लिया है। आज हम लोग शिक्षा समितियों शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ थ्योरीज को देखेंगे। कौन सी शिक्षा समिति कब बनी और किसने बनाया, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग किसी भी स्टेट का टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा संबंधी प्रमुख समितियों एवं आयोग का गठन। तो इसमें है, शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया, मगर जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर समग्रता से विचार किया, उसमें जुलाई 1964 में बने कोठारी मिशन का जिक्र किया जाता है। साल 1948 से 49 में बनी राधाकृष्ण कमीशन ने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया, वहीं मुदालियर कमीशन ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया। भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समिति आयोग, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन कौन सी शिक्षा समितियां बनी, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद। इसमें है, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन 1818 में हुआ। क्या कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का जो गठन है 1818 ईस्वी में हुआ। चार्ल्स वुड समिति, इस समिति का गठन 1824 में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भारतीय शिक्षा समिति का जो है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो है चार्ल्स वुड समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें हंटर शिक्षा आयोग। इसका गठन 1882 से 83 ईस्वी में किया गया। हंटर शिक्षा आयोग का उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा का विकास करना था। क्या, अगर एग्जाम में पूछे फ्रेंड्स कि महिला शिक्षा का विकास के लिए कौन सा गठन जो है सबसे पहले बना, तो कौन सा, हंटर शिक्षा आयोग बना। नेक्स्ट है सर थॉमस रैली आयोग। क्या, सर थॉमस रैली आयोग। इस आयोग का गठन सन 1902 ईस्वी में हुआ। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। क्या, इसी जो है सर थॉमस रैली आयोग के गठन पर ही जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ। क्या, सैडलर आयोग का गठन जो है 1917 में हुआ। इसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। इसमें स्कूली शिक्षा को जो है 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। तो आप लोगों से पूछेगा कि किस आयोग के द्वारा स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया, तो सैडलर आयोग के द्वारा जो है स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। इसके बाद है हार्टोंग समिति। इस समिति का गठन साल 1929 में किया गया। इसमें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स, इससे पहले किसी भी जो है समिति में व्यावसायिक शिक्षा पर बात नहीं किया गया, लेकिन जो है हार्टोंग समिति के द्वारा जो है व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जेंट समिति। इस समिति का गठन 1944 में किया गया। इसमें 6 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां। क्या, भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां। इसमें फर्स्ट है डॉक्टर एस राधा कृष्णन आयोग। इस समिति का गठन 1948 से 49 में किया गया। इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यानी कि यूजीसी का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है मुदालिर शिक्षा आयोग। मुदालिर शिक्षा आयोग का गठन सन 1952 से 53 में किया गया। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस समिति के द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर DDS कोठारी आयोग। इस आयोग का गठन 1964 में किया गया। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया। इसे 1992 में संशोधित किया गया। इसे आचार्य राममूर्ति समिति 1990 भी कहा जाता है। इसमें एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है MB हुड समिति। इस समिति का गठन 1989 में किया गया। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग के लिए इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है राम रेड्डी समिति। इसको साल 1992 में गठित किया गया। इसे दूरस्थ शिक्षा पर केंद्र परामर्श समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति। इस समिति का गठन सन 1992 में किया गया। इस समिति में बच्चों के बस्ते को कम करने की बात कही गई। बच्चों को मुफ्त शिक्षा की संकल्पना पर जोर दिया गया। तो यशपाल समिति में जो है शिक्षा बिना बोझ के इस बात का जिक्र किया गया। नेक्स्ट है रामलाल पारेख समिति। रामलाल पारेख समिति। इसको 1993 में गठित किया गया। इस समिति के माध्यम से BEd पत्राचार समिति शुरू की गई। BEd को पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति। इसका गठन 1994 में किया गया। इसे पत्राचार BEd अवधि 14 माह तक तय की गई। नेक्स्ट है प्रोफेसर R टकवाले समिति। इस समिति का गठन 1995 में किया गया। इस समिति के सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार में से BEd शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आंदोलन। इसका गठन 2005 में किया गया। इसमें ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना और प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है जस्टिस JS शर्मा समिति। इसे साल 2012 में गठित किया गया। इस समिति का गठन शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच करने के लिए किया गया। इसमें पॉइंट दिया गया है जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।